नमस्कार दोस्तों। मेडिकल साइंस आज की डेट पे वो दुनिया है जहां पर बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट को सक्सेस पूर्णतः रूप से मिल चुकी है। लेकिन उसी में से एक छोटा सा हिस्सा है हॉस्पिटल। आखिर ये हॉस्पिटल चीज क्या है? आज से लगभग 10 से 15 साल पहले देखें तो यहाँ पर पेशेंट का अच्छी तरह से इलाज किया जाता था। पेशेंट का सक्सेस रेशियो, सही होने का सक्सेस रेशियो लगभग 60 से 70% था। लेकिन आज की डेट पे हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कम, उसके साथ मजाक ज्यादा किया जाता है। पेशेंट को पूरी तरह से ठीक ना करके वहां पर उनके साथ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हॉस्पिटल सिर्फ नाम के हॉस्पिटल रह गए हैं। यहाँ पर सिर्फ बिजनेस किया जाता है, वो भी पेशेंट के सेहत के साथ। बीच बीच में तो कई बार ऐसे केस आ जाते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को मार रहा है, पेशेंट डॉक्टर को मार रहा है। अभी 5 साल पुराना वीडियो जहाँ पर एक डॉक्टर ने पेशेंट को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे थे। पेशेंट की गलती क्या थी? उसने कुछ डॉक्टर से छिपाया था, छिपाने की वजह से डॉक्टर ने उसको पेशेंट के थप्पड़ पे थप्पड़ मारे थे। अभी रिसेंट का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर एक नर्स पेशेंट को डांट रही थी, किसी वजह बदतमीजी का उसके ऊपर आरोप लगा रही थी। अब क्या हुआ इस वीडियो के बारे में अच्छी तरह जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो सामने जरूर आया। हाल ही में भोपाल के एक सरकारी अस्पताल में लगभग 15,000 बोतल नॉर्मल सलाइन की जगह 15,000 लीटर पानी चढ़ाया गया। इस बात का पता तब चला जब 4 गर्भवती महिलाओं का सीजर ऑपरेशन हो रहा था। उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण उनकी मौत हो गई। जब पता चला तब ये सामने आया कि सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बेक्टम एक मेडिसिन होती है जिसमें इम्प्योरिटी की वजह से उनकी सेहत में गड़बड़ होना चालू हो गई, जैसे कि किडनी फेल होना, लीवर फेल होना। इसकी वजह से उनके सिस्टम में थोड़े गड़बड़ होने के कारण उनकी मौत हो गई। जब इसकी जांच कराई गई तो कुछ इसके साथ कुछ और भी चीजें पता चली, जैसे कि इंजेक्शंस में इम्प्योरिटी थी, हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं थी, और साथ में नॉर्मल सलाइन एक बॉटल आती है, ग्लूकोज की बॉटल, उस बॉटल की जगह लोगों को पानी चढ़ाया जा रहा था। जब तक रिपोर्ट का सामने आई तब तक 15,000 लीटर पानी चढ़ चुका था। इसी तरह वाशिंगटन में एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बच्चों के शैम्पू, ऑयल्स, कंडीशनर्स, सनस्क्रीन वगैरह जो होती हैं वो बच्चों पर ना इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों में स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए वहां पे ये सब प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में CDSCO की रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने कहीं से 3,000 सैंपल कलेक्ट किए थे टेस्टिंग के लिए, जिसमें से सिर्फ 49 मेडिसिन नकली निकली। 49 मेडिसिन नकली निकली, जिसमें से 3-4 आइटम जैसे कि शेलकैल 500, पेंडी, मेट्रोनिडाजोल, ये सब उनमें नकली दवाइयां मिली। ऐसे ही कानपुर के सरकारी अस्पताल में ब्रांडेड दवाइयां, जैसे जिन्हें हम लोग पेटेंट दवाई कहते हैं, उन दवाइयों का सरकारी अस्पताल उन दवाइयों की डुप्लीकेट मेडिसिन हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही थी। और ऐसे ही मेडिकल स्टोर वाले भी पीछे नहीं रह रहे, बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और वहां पर नारकोटिक्स दवाइयों की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। इस रिपोर्ट का तभी सामने आया जब किसी ने वहां पे स्टिंग ऑपरेशन करके नारकोटिक्स दवाइयों का पता चला था। दोस्तों, आज की डेट में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जैसे कि एक पेशेंट है, नॉर्मल बीमार पड़ गया, जहां वो बीमार पड़ गया उसका खर्चा चालू हो, एम्बुलेंस से लेकर वार्ड तक उसकी कमीशन पहले ही सेट हो जाता है। पेशेंट को अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो सब लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स भी इसमें कम नहीं है, बहुत से डॉक्टर्स भी इसमें खेल खिला करते हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर ही, उनको अपनी बस फीस से ही मतलब होता है, और किसी चीज से मतलब में फीस मिल जाए, डॉक्टर चाहे पेशेंट चाहे ठीक हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसको अपनी फीस से ही मतलब है बस। कभी कभी तो ऐसी मूवियां बन जाती हैं बहुत, जिसमें बहुत सी चीजें सही दिखाई जाती हैं। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन करप्टेड डॉक्टर की वजह से उन सही डॉक्टर्स का नाम पीछे रह जाता है। कि अगर आपको किसी को लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं तो आप एक बार अपना मेडिकल रिपोर्ट करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है। बस डॉक्टर इसी चीज का फायदा उठाते हैं और उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के उनको उनका खर्चा कराना चालू कर देते हैं। बस आपसे दोस्तों बस यही विनती है कि
थोड़ा सतर्क रहें और समझदारी से काम लें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।